कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप के बाद हत्या के मामले में उलझन बढ़ गई है। आरोपी संजय रॉय की वकील ने उसे बेकसूर बता दिया है। साथ ही वारदात के बाद से लेकर अब तक की जांच पर भी सवाल खड़े किए गए। संजय रॉय ने वकील को क्या क्या बताया और अब वकील ने कैसे सीबीआई को भी निशाने पर ले लिया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हमें बस जस्टिस चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी अच्छे से हो। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में नया पेच। आरोपी संजय रॉय के वकील के दावे से उठे सवाल। आरजीकर कॉलेज में किसी और ने दिया वारदात को अंजाम। जज के सामने क्यों गिड़गिड़ाने लगा आरोपी संजय रॉय? क्या वारदात में शामिल लोगों के नाम छिपा रहा संजय रॉय? कोलकाता रेप और मर्डर केस की गुत्थी उलझती जा रही है। गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय की वकील कविता सरकार ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कुछ ऐसे दावे किए हैं जिसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं। वकील ने क्या दावे किए हैं, पहले ये समझिए। आरोपी संजय रॉय ने खुद को बेकसूर बताया। आरोपी संजय रॉय कुछ छिपा रहा है। आरोपी ने कहा उसे पता नहीं वारदात को किसने अंजाम दिया। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज से संजय रॉय गुनहगार साबित नहीं होता। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया और मुख्य आरोपी बनाया। अब मामले की जांच सीबीआई कर रही है और संजय रॉय के खिलाफ सबूत होने का दावा भी किया जा रहा है। मगर संजय रॉय के वकील ने दावा किया है कि उसकी गिरफ्तारी आधे अधूरे सबूतों के आधार पर की गई है। सीबीआई की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। वकील कविता सरकार ने आरोपी संजय रॉय से 23 अगस्त को मुलाकात की। अखबार को दिए इंटरव्यू में वकील ने बताया कि मुलाकात के दौरान संजय रॉय डरा हुआ था, साथ ही वो तनाव और दबाव में भी था। कविता ने बताया कि पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट ने जब संजय की रजामंदी पूछी तो वो मजिस्ट्रेट के सामने रोने लगा। वो खुद चाहता था कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो ताकि सच्चाई सामने आए। आरोपी ने मजिस्ट्रेट के सामने रोते हुए कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। इस केस की जांच कर रही सीबीआई भी लगातार सबूत जुटा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी एक बड़ा सबूत माना जा रहा है। मगर आरोपी की वकील ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज से संजय रॉय का गुनाह साबित नहीं होता, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में और क्या क्या मिला है इस पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं जो शक पैदा करते हैं। मसलन सेकंड फ्लोर पर हत्या हुई और फर्स्ट फ्लोर पर दूसरे डॉक्टर मौजूद थे, तो क्या उन्हें कोई आवाज नहीं आई? संजय रॉय के जाने के बाद सेमिनार हॉल का दरवाजा खुला था, तब भी किसी को पता नहीं चला। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा है। आरोपी संजय रॉय को फांसी देने की मांग हो रही है। बीजेपी लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। हम लोग 9 अगस्त जो हुआ है उसका जस्टिस, वी वांट जस्टिस फॉर आरजीकर। उसको बुलाया कौन? हॉस्पिटल अथॉरिटी ने। उसको नाइट ड्यूटी दिया कौन? हॉस्पिटल अथॉरिटी ने। इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अप विथ ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर। और पहले विक्टिम कौन आया, पहले एक्यूज्ड कौन आया? संजय राय। वो ओरिजिनल एक्यूज्ड है या नहीं है वो तो सीबीआई का मामला है, मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। उसको जो तनख्वाह मिलता है कौन देता है? पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट देता है। फॉर दैट रीजन शी शुड स्टेप डाउन। पूरे मुद्दे पर सियासत पहले से ही हावी है। सीबीआई की जांच में हो रही देरी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सवाल उठा चुकी हैं। वहीं आरोपी की वकील ने भी सीबीआई पर कई आरोप लगाए हैं। कविता सरकार ने कहा है सीबीआई ने अब तक केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं दिए। संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में नहीं बताया गया। कोलकाता पुलिस भी निष्पक्ष नहीं है। कविता ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ से भी इनकार नहीं किया। साथ ही पीड़ित के पोस्टमार्टम में जल्दबाजी करने और नियमों का पालन न करने का भी आरोप लगाया है। केस पूरी तरह उलझा हुआ है और अब संजय रॉय के वकील जिस तरह सवाल उठा रही हैं, उससे साफ है कि इसमें अब भी कई और पेच हैं। मतलब कई ऐसे राज छिपे हुए हैं या छिपाए जा रहे हैं जिन्हें उजागर करना सीबीआई के सामने भी बड़ी चुनौती है।
टीम, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।